गुरु श्री रमन महर्षि आत्मभान एवं आत्मा का अज्ञान। प्रसंगवशात श्री रमन कहते थे कि आध्यात्मिक साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। श्रेष्ठ साधक आत्मा के सत्य को एक बार सुनने पर ही आत्म अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरी श्रेणी के साधकों को आत्मभान में प्रतिष्ठित होने के पूर्व कुछ समय के लिए मनन करना पड़ता है। तीसरी श्रेणी के साधक कम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको साधारणतः आत्म साक्षात्कार का ध्येय प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन के अलावा कई सालों तक कठिन आध्यात्मिक साधना के साथ गंभीर निधिध्यासन करना पड़ता है। वे ज्वलनशील पदार्थों के दृष्टांत से यह बात समझते कि बारूद को भस्म करने के लिए एक चिंगारी पर्याप्त है। कोयले को कुछ समय तक गर्म करना पड़ता है और गीला कोयला सूखकर गर्म होकर जलने में अधिक समय लगता है। अग्रिम 2 श्रेणी के साधकों के प्रति श्री रमन कहते थे कि केवल आत्मा का अस्तित्व है, और यदि आप अपने बारे में अपनाए हुए गलत ख्यालों के प्रति ध्यान न दें तो आत्मा का सीधा स्पष्ट अनुभव होगा। इन गलत धारणाओं को वे सामूहिक रूप से अनात्मा कहते थे, क्योंकि ये काल्पनिक गलत धारणाएं सच्चे आत्म अनुभव का आवरण करती हैं। यही मुख्य गलत विचार है कि आत्मा शरीर या मन से मर्यादित है। जिस क्षण मनुष्य स्वयं को एक शरीर में रहने वाला व्यक्ति मानना छोड़ देता है तो वह पूरी गलत धारणाओं का प्रसाद ढह जाता है और उसकी जगह सच्चे आत्मा की नित्य समानता ले लेती है। उपदेश की इस भूमिका के पश्चात प्रयत्न या अभ्यास का प्रश्न नहीं रहता। आवश्यकता केवल यह समझने की है कि आत्मा कोई प्रापत्य ध्येय नहीं है, बल्कि अपने विषय में एकत्रित किए गए गलत पूर्वग्रहों का त्याग करने के अनंतर हमेशा बनने वाली रहने वाली शुद्ध सभानता ही पर्याप्त है। प्रश्न, मैं आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकता हूँ? उत्तर यह है कि आत्म साक्षात्कार कोई नई चीज प्राप्त करने की बात नहीं है, वह पहले से ही मौजूद है। आवश्यकता केवल मैंने साक्षात्कार नहीं किया इस विचार को छोड़ देने की है। निश्चलता और शांति साक्षात्कार है। आत्मा न हो ऐसी एक क्षण भी नहीं है। जब तक संदेह हो या साक्षात्कार नहीं हुआ हो ऐसा भाव हो, तब तक ऐसे विचारों से मुक्त होने का यत्न जारी रखना चाहिए। ऐसे गलत विचार आत्मा को अनात्म से एक रूप मानने से उत्पन्न होते हैं। जब अनात्म विषयक विचार नष्ट हो जाते हैं तो केवल आत्मा शेष रहता है। अवकाश के लिए वस्तुओं को हटाना पर्याप्त है, किसी दूसरी जगह से अवकाश नहीं लाया जा सकता। प्रश्न, चूंकि वासनाशय के बिना साक्षात्कार असंभव है, मैं उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जिसमें वासनाओं का अभाव हो? उत्तर, आप इस क्षण उस अवस्था में हैं। प्रश्न, इसका यह मतलब है कि आत्मा का अवलंबन केवल जब भी वासना पैदा हो उसे नष्ट कर देना चाहिए? उत्तर, यदि आप जैसे हैं वैसे रहें तो वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। प्रश्न, मैं आत्मा तक कैसे पहुंच सकता हूं? उत्तर, आत्मा तक पहुंचना नहीं होता। यदि पहुंचना होता तो उसका यह मतलब है कि आत्मा इस स्थल और पल में नहीं और उसे प्राप्त करना अभी बाकी है। जो नए सिरे से प्राप्त किया गया है वह खो भी जाएगा तो वह अनित्य होगा। अनित्य वस्तु के लिए यत्न करना उचित नहीं। आप आत्मा हैं, आप पहले से वह हैं। हकीकत यह है कि आप अपनी आनंदमय अवस्था से अनभिज्ञ हैं। शुद्ध आत्मा एवं आनंद है। अज्ञान बीच में आकर उस पर पर्दा डाल देता है। सारे प्रयत्न केवल मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आत्मा को गलती से देह
मन के साथ एक रूप मान लेना मिथ्या ज्ञान है। यह गलत तादात्म्य में अवश्य जानना चाहिए, तब केवल आत्मा शेष रहता है। इसलिए साक्षात्कार सब लोग कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए साधकों में रहा हुआ कोई भेद अर्थ नहीं रहता। यह संदेह है कि क्या मैं आत्म साक्षात्कार कर सकता हूँ और यह विचार मैंने साक्षात्कार नहीं किया, ये दो बातें स्वयं विघ्न रूप हैं। इन दो अवरोधों से भी बचना आवश्यक है। प्रश्न, मुक्ति तक पहुँचने में कितनी देर लगती है? उत्तर, मुक्ति भविष्य में प्राप्त नहीं होती, वह हमेशा है, अतः अभी यहाँ है। प्रश्न, मैं यह मानता हूँ लेकिन मुझे इसका अनुभव नहीं होता। उत्तर, अनुभव अभी और यहाँ है। कोई भी अपने आत्मा का निषेध नहीं कर सकता। प्रश्न, उसका अर्थ है कि वह सत्ता है, आनंद नहीं। उत्तर, सत्ता और आनंद एक हैं और आनंद एक अस्तित्व है। मुक्ति शब्द कई कल्पनाएं जगाता है, कोई उसे क्यों ढूंढे। लोग मान लेते हैं कि बंधन है, इसलिए मुक्ति ढूंढते हैं, लेकिन वस्तुतः बंधन नहीं है, केवल मुक्ति है। उसे नाम देकर आप क्यों ढूंढते हो? प्रश्न, सच है लेकिन हम अज्ञानी हैं। उत्तर, केवल इस अज्ञान को दूर कीजिए, बस इतना ही करना है। मुक्ति विषयक सारे प्रश्न अस्वीकार्य हैं। मुक्ति का अर्थ बंधन से छूटना है, इससे बंधन का अस्तित्व सूचित होता है, बंधन नहीं, अतः मुक्ति भी नहीं है। प्रश्न, पाश्चात्यों के साक्षात्कार का स्वरूप क्या है, जो कहते हैं कि उन्हें विश्व चेतना की झांकी होती है? उत्तर, वह क्षण में आती है और क्षण में चली जाती है। जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी है। जब शाश्वत चेतना का साक्षात्कार होगा वही केवल स्थायी होगा। चैतन्य निश्चित रूप से सदैव हमारे साथ है। सब लोग मैं हूँ ऐसा जानते हैं। कोई भी अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकता। मनुष्य गहरी नींद में अभान होता है, जागृति में सबान दिखता है, लेकिन वह वही मनुष्य है जो सोया हुआ था और जाग रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गाढ़ सुषुप्ति में वह अपने शरीर के बारे में सबान नहीं था, अतः दैहिक चेतना नहीं थी। जागृति में वह शरीर के विषय में सबान होता है, अतः दैहिक चेतना है। इस प्रकार दैहिक चेतना के प्रकट होने या न होने में कोई भेद नहीं है। सच्ची चेतना में कोई भेद नहीं है। देह एवं दैहिक चेतना एक साथ प्रकट होते हैं और साथ ही अस्त होते हैं। इन सारी बातों का अर्थ यह है कि गाढ़ निद्रा में मर्यादाएं नहीं हैं, जागृति में हैं। ये मर्यादाएं बंधन हैं और यह शरीर मैं हूँ, ऐसा विचार गलत है। मैं विषयक यह गलत विचार अवश्य जानना चाहिए। सच्चा मैं हमेशा रहता है, वह यहाँ अभी भी है। वह नए सिरे से कभी प्रकट नहीं होता और न ही अदृश्य होता है। जो है वह हमेशा रहना ही चाहिए। जो कुछ नया प्रकट होता है वह नष्ट भी होता है। गाढ़ निद्रा एवं जागृति की तुलना कीजिए। एक अवस्था में शरीर दिखता है, दूसरी में नहीं। इसलिए शरीर नष्ट होगा। चैतन्य पहले से भी था और शरीर नाश के पश्चात भी रहेगा। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मैं हूँ ऐसा नहीं कहता। मैं शरीर हूँ ऐसा गलत ज्ञान सब उपद्रवों का कारण है। यह मिथ्या ज्ञान अवश्य जाना चाहिए। वह साक्षात्कार है। साक्षात्कार कोई नई उपलब्धि नहीं है और न ही वह कोई नई शक्ति है। वह सिर्फ आवरण नाश है। चरम सत्य इतना सादा सरल है, अपनी मूल अवस्था में रहने के अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं है। इतना ही कहना पर्याप्त है। प्रश्न, मनुष्य जागृति की अपेक्षा गाढ़ निद्रा में शुद्ध चैतन्य के अधिक निकट है? उत्तर, निद्रा, स्वप्न एवं जागृत आत्मा में दिखने वाले दृश्य हैं। आत्मा स्वयं निश्चल है
केवल सभानता की अवस्था है। क्या कोई क्षण भर के लिए भी आत्मा से दूर रहता है? यदि यह संभव होता तब आपका प्रश्न बन सकता था। प्रश्न, क्या प्राय ऐसा नहीं कहा जाता कि हम जागृति की अपेक्षा निद्रा में शुद्ध चैतन्य के अधिक समीप होते हैं? उत्तर, प्रश्न का ऐसा भी प्रारूप हो सकता है, क्या मैं गाढ़ निद्रा में जागृति की अपेक्षा आपसे अधिक निकट होता हूँ? आप शुद्ध चैतन्य हैं, कोई भी कभी भी आत्मा से दूर नहीं हो सकता। द्वैत होता है, इस प्रकार का प्रश्न होना संभव है, लेकिन शुद्ध चैतन्य की अवस्था में द्वैत नहीं है। एक ही व्यक्ति सोता है, स्वप्न देखता है और जगता है। जागृत अवस्था सुंदर रसप्रद पदार्थों से युक्त मानी जाती है। इस प्रकार के अनुभव के अभाव के कारण मनुष्य कहता है निद्रा नीरस है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। क्या आप स्वीकार नहीं करते कि आप निद्रा के दौरान भी होते हैं? प्रश्न, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। उत्तर, आप वही व्यक्ति हैं जो अब जगते हैं। क्या यह सच नहीं है? प्रश्न, हाँ, यह सच है। उत्तर, तो जागृत तथा निद्रा में अविच्छेद साथ सत्य है। अविच्छिन्न रहने वाला क्या है? वह सत्ता है। इन दो अवस्थाओं में भेद है। वह भेद क्या है? शरीर, जगत तथा पदार्थ होने की घटना जागृति में होती है, निद्रा में ये अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन निद्रा में मैं सभान नहीं होता। उत्तर, सच है, तब शरीर और जगत का भान नहीं होता, किंतु आपका अस्तित्व अवश्य होना चाहिए, जिससे अब यह कह सकें कि मुझे भान नहीं था। कौन अब ऐसा कहता है? जागृत का व्यक्ति। सोने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कहता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति अपने आत्मा को अब शरीर से अभिन्न मानता है। यह कहता है कि इस प्रकार की समानता निद्रा में नहीं थी, क्योंकि आप अपने शरीर से एक रूप मानते हैं। आप अपने चारों ओर जगत को देखते हैं और कहते हैं कि जागृत अवस्था सुंदर रसप्रद वस्तुओं से भरी हुई थी। निद्रा नीरस लगती है क्योंकि उसमें आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं थे, इसलिए ये चीज़ें भी थी। लेकिन हकीकत क्या है? सत्ता तीनों अवस्थाओं में अविच्छिन्न रूप से मौजूद है और व्यक्ति एवं चीज़ें अविच्छिन्न नहीं हैं। प्रश्न, हाँ, जो अविच्छिन्न है वह शाश्वत है, जो विच्छिन्न है वह अनित्य है। प्रश्न, हाँ, इसलिए सत्ता की अवस्था नित्य है और शरीर तथा जगत नित्य नहीं है, वे सनातन है। निश्चल सत्ता चेतना के पर्दे पर आते जाते रहने वाले अनित्य दृश्य हैं। प्रश्न, सापेक्ष दृष्टि से निद्रा जागृति की अपेक्षा शुद्ध चैतन्य के समीप नहीं है। उत्तर, हाँ, इस अर्थ में कि नींद से जागृति में आने के संधि काल में अहम विचार शुरू होता है। मन अपना कार्य प्रारंभ करता है, विचार प्रकट होते हैं और शारीरिक चेष्टाएं होने लगती हैं। इन सब के कारण हम यह कहते हैं कि हम जग गए हैं। निद्रा का लक्षण यह है कि यह सारी उत्क्रांति उसमें नहीं है, इसलिए वह जागृति की अपेक्षा शुद्ध चेतना के अधिक समीप है। लेकिन इस कारण से साधक को हमेशा नींद में रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यह असंभव है, क्योंकि वह अन्य अवस्थाओं के साथ अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रूप से रहता है और बदलती रहती है। दूसरे, निद्रा आनंद की वह अवस्था नहीं है जिसमें ज्ञानी नित्य तथा अपरिवर्तित रूप से रहता है, और लोग निद्रा को सभानता की स्थिति नहीं मानते, लेकिन ज्ञानी तो निरंतर सभान रहता है। इस प्रकार ज्ञानी जिसमें प्रतिष्ठित है उस अवस्था से सुषुप्ति भिन्न है। सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि
निद्रा में मनुष्य विचारों से तथा उनके संस्कारों से अछूता रहता है, अतः उसमें प्रयत्न असंभव होने से मनुष्य उसे अपनी इच्छा से नहीं बदल सकता। इसी कारण यद्यपि वह शुद्ध चैतन्य के अधिक निकट है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रयत्न के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न, अपनी पूर्ण निरपेक्ष सत्ता का साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म ज्ञान क्या मेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए कुछ असंभव सा नहीं लगता? उत्तर, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है, जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य सुखी हो जाएगा। मनुष्य को अपने गलत दृष्टिकोण का त्याग करने की आवश्यकता है। जिस आत्मा को आप ढूंढ रहे हैं, हकीकत में वह स्वयं आप ही हैं। आपका काल्पनिक अज्ञान आपको उससे कभी न खोए हुए 10वें पुरुष की खोज के समान अनावश्यक ही परेशान कर रहा है। एक कथानक में 10 मूर्ख लोग नदी पार करके दूसरे किनारे पहुंचे। तब पूरे 10 इस पर आ गए हैं या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए उनमें से एक ने गिनना शुरू किया, लेकिन दूसरों को गिनने की धुन में वह स्वयं को गिनना भूल गया और उसने कहा, हम 9 ही हैं। निश्चित रूप में हम में से एक गायब है, वह कौन हो सकता है? दूसरे ने कहा कि तुमने ठीक गिना है और खुद गिनने लगा, किंतु उसने भी 9 ही गिने। सबने सहमति से कहा, हम 9 ही हैं। उन्होंने स्वयं से पूछा कि वह खोया हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है। खोए हुए साथी को खोजने के उनके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उनमें से सबसे अधिक भावुक मूर्ख ने कहा, वह जो भी हो डूब गया और हमने उसे खो दिया। और वह रोने लगा तो दूसरे सब भी रोने लगे।